हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जून के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। स्टडी पाठशाला के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको डेली पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध करा दी जाती है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी पाठशाला को, तो इसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के डेली लेक्चर्स के लिए। चलो लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अपने कल के अभ्यास प्रश्नों को देख लेते हैं। 5 प्रश्न मैंने आपसे कल पूछे थे। पहला प्रश्न था, प्रतिवर्ष यौन हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 19 जून। याद रखना। किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो इनका नाम है वोल्कन बोजगीर। याद रखना। तीसरा प्रश्न था, महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो ये हमारा भारत करेगा। चौथा प्रश्न, किस बैंक के द्वारा अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाएगा? तो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप टैगलाइन नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। पांचवा प्रश्न, कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। याद रखना। चलो आगे देखते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स। और पहला प्रश्न है महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड। प्रतिवर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी डे यानी वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे जो है कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 21 जून। 21 जून को प्रतिवर्ष विश्व हाइड्रोग्राफी डे हम मनाते हैं। 2020 की थीम है इसकी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनोमस टेक्नोलॉजीज। याद रखना। और 21 जून को आपको पता होगा हम वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं और इंटरनेशनल योगा डे। ये सभी दिवस को हम 21 जून को ही मनाते हैं। याद रखना। डिटेल्स देखते हैं हम इस दिवस के बारे में। तो विश्व हाइड्रोग्राफी डे की हम बात कर रहे हैं। तो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। याद रखना। यह दिवस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और जल के महत्व को प्रचारित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। यह दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन यानी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनाया गया था। और जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका स्थापना हुआ था 21 जून 1921 में। ये भी याद रखना। एंड संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 नवंबर 2005 को महासागरों और समुद्र के कानून को अंगीकृत किया था। एंड पहली बार अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस जो है यह पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार ये मनाया गया था 2006 में। और हाइड्रोग्राफी क्या है ये आप जान लो। हाइड्रोग्राफी जो है पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब और समुद्र के जल भंडार का विवरण देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य नेविगेशन यानी जहाज और नाव के संचालन में सुविधा के लिए डाटा उपलब्ध कराना है। तो इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? इनका नाम बताइए। तो इनका नाम है विजय खंडूजा। याद रखना। सही उत्तर हो जाएगा सी, विजय खंडूजा। यहाँ पर देख लो डिटेल्स में। विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और विजय खंडूजा जो है ये किसके स्थान लेंगे? तो ये आर मस्कुई का स्थान लेंगे। चलो आगे देखते हैं। जो हाल ही में जो नए राजदूत ये सब नियुक्त हुए हैं वो अगले पेज पर है। पहले जिम्बाब्वे की लोकेशन देखो। ये हमारा प्यारा भारत। अगर प्यारे भारत से साउथ में आते हैं, यहाँ पर जो हमारा इंडियन ओशन है उसे क्रॉस करके, तो यहाँ पर देखो मेडागास्कर मिलेगा। और मेडागास्कर के पास यहाँ पे मोजाम्बिक चैनल है। मोजाम्बिक चैनल से आप क्रॉस करके मोजाम्बिक देश से अगर आप क्रॉस करोगे तो यहाँ पर आप जिम्बाब्वे पहुँचोगे। तो यहाँ पर देखो इस मैप पे देखो आप, यहाँ पर क्लियर लोकेशन है। यहाँ पर देखो ये हरारे जो है जिम्बाब्वे की राजधानी है। जिम्बाब्वे अपनी सीमा साझा करता है मोजाम्बिक के साथ। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, तो दक्षिण अफ्रीका के साथ इसकी सीमा लगती है। यहाँ पे बोत्सवाना देश है। और यहाँ पे देखो नामीबिया है, इसका भी सीमा यहाँ पे हल्का सा टच होता है। और जाम्बिया के साथ भी इसकी सीमा लगती है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। मुद्रा यहाँ का जिम्बाब्वियन डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं एमरसन मनांगागवा। याद रखना। चलो यहाँ पर देखो एक छोटा सा देश है स्वाजीलैंड। इसका नाम 1-2 साल पहले बदला गया था। तो स्वाजीलैंड का नाम अभी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लो जो उच्चायुक्त और राजदूत हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो सुशील कुमार सिंघल को पापुआ न्यू गिनी में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत बने हैं। सीबी जॉर्ज कुवैत में उच्चायुक्त बने हैं। गायत्री आई कुमार जो इन्हें ब्रिटेन का उच्चायुक्त नियुक्त किया है, इन्हें जरूर याद रखना। मोनिका मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रणजी ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या है ये बताइए। तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल। याद रखना। जो रणजी ट्रॉफी हमारा होता है क्रिकेट मैच, उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है। लेकिन ये अभी तक इंडिया टीम के लिए कभी नहीं खेल पाए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। और अगर आपसे कोई ये पूछे कि रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक मैच किसने खेला है या सबसे अधिक रन किसने बनाए हैं, तो देखो सबसे अधिक मैच खेला है यहाँ पे वसीम जाफर ने। लगभग 150 मैच इन्होंने खेला है। और
सबसे ज़्यादा रन भी इन्होंने बनाए हैं रणजी ट्रॉफी में, लगभग इनके 12,000 रन हैं रणजी ट्रॉफी के। तो देखो यहाँ पे मैंने तो आपको दो या तीन प्रश्न बताया आपको मैंने आपको बताया कि रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, तो इनका नाम है राजेंद्र गोयल। सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है, तो इनका नाम है वसीम जाफर। और सबसे अधिक रणजी ट्रॉफी मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन है, तो ये भी वसीम जाफर ही है, याद रखना। चलो देखते हैं आगे, यहाँ पर डिटेल्स देखो। तो प्रथम श्रेणी क्रिकेट के दिग्गज स्पिनर राजेंद्र गोयल का 21 जून को निधन हो गया। यह जो है 77 वर्ष के थे। गोयल ने हरियाणा और उत्तर क्षेत्र की तरफ से प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 157 मैचों में 750 विकेट लिए थे। अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी में, तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड है इनका, और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में कुल यहाँ पे 637 विकेट लिए थे, याद रखना। एंड अगर बात करें दूसरे नंबर पे कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला रणजी ट्रॉफी में, तो इनका नाम है एस वेंकट राघवन, याद रखा। इन्होंने 531 विकेट लिए हैं अभी तक रणजी ट्रॉफी में। 2017 में जो हमारा बीसीसीआई है उसने राजेंद्र गोयल को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सुनील गावस्कर जी हैं, इन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी आइडल्स, और आइडल्स में इन्होंने काफ़ी खिलाड़ियों के बारे में चर्चा किया था, तो इन्होंने इसमें गोयल जी को भी शामिल किया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। किताब का नाम याद रखना, सुनील गावस्कर की किताब है आइडल्स। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है इसके प्रमुख बन गए हैं, इनका नाम है डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, याद रखना। क्या नाम है इनका, डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन, जो नेशनल साइंस फाउंडेशन के प्रमुख बने। यहाँ पे तस्वीर देखो आप उनकी, यहाँ पर देखते हैं डिटेल्स। यहाँ देखो, भारतीय मूल के अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक डॉक्टर सेतुरमन पंचनाथन को अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के 16वें प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो पंचनाथन जी जो हैं ये 16वें प्रमुख बने हैं, किसके, जो अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन है उसके। एंड यह किसका स्थान लेंगे, तो ये फ्रांस कोर्डोवा का स्थान लेंगे, याद रखना। और डॉक्टर सेतुरमन जो है ये दूसरे भारतीय अमेरिकी, यानी ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई भारतीय अमेरिकी बना है यहाँ पे प्रमुख, ये दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं। इनसे पहले जो थे, पंचनाथन से पहले जो डॉक्टर सुब्रा सुरेश जो थे, ये भी इसके प्रमुख रह चुके हैं, और ये अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक इस पद पर रहे थे। नेशनल साइंस फाउंडेशन है क्या, तो नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है एक शीर्ष अमेरिकी संस्था है जो विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के सभी गैर चिकित्सीय क्षेत्रों में मौलिक अनुसंधान एवं शिक्षा में मदद करती है। चलो आगे देखते हैं, नाम जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किस अभिनेत्री को आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है, तो आयुष मंत्रालय में शामिल किया गया है यहाँ पर अनुष्का शर्मा को, अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए। अनुष्का शर्मा के बारे में आपको पता होगा, ये जो हमारे भारतीय टीम के कप्तान है विराट कोहली जी, उनकी धर्मपत्नी है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, आयुष मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आम जनता के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए एक्ट्रेस प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा को चुना था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आपको पता होगा 21 जून होता है, तो उससे पहले ही अनुष्का शर्मा लोगों को योग के लिए जागरूक कर रही थी। आयुष का नाम यहाँ पे आया, तो आयुष का पूरा नाम जान लो। ए से होता है आयुर्वेदा, वाई से होता है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से होता है यूनानी, एस से होता है सिद्धा, एंड एच से होता है होम्योपैथी। और आयुष मंत्री अभी हमारे कौन है, तो इनका नाम है श्रीपद यसो नाइक। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करने की घोषणा की है, तो जो डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना है इसका शुभारंभ करने की घोषणा की है हमारी नीति आयोग ने। आगे हम नीति आयोग के बारे में भी जानेंगे, पहले डिटेल्स देखो। यहाँ पर नीति आयोग भारत में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम के सहयोग से डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। किसके सहयोग से करेगा, तो जो अंतर्राष्ट्रीय परिवहन फोरम है उसके सहयोग से करेगा, याद रखना। यह परियोजना जो है भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। एंड यह परियोजना जो है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इमर्जिंग इकोनॉमीज परियोजना का हिस्सा है, तो इसे भी आप ध्यान देना। चलो आगे देखते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति का पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 में, याद रखना। पहले जो योजना आयोग था उसी की जगह अब नीति आयोग आ गया है, याद रखना। मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्रधानमंत्री, और अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो यही अभी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, CEO है अमिताभ कांत। चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में सोकोत्रा द्वीप जो है ये काफ़ी ज़्यादा खबर में है, तो यह किस सागर में आपको बताना है। तो सोकोत्रा द्वीप जो है यह अरब सागर में यानी अरेबियन सी में है। यहाँ पे लोकेशन देखो,
ये देखो ये अरेबियन सी है, तो यहाँ पर देखो सोकोत्रा जो है आर्किपेलगो है, यानी द्वीपों का समूह है ये, और उसी पे एक द्वीप है सोकोत्रा। 4 छोटे छोटे द्वीप हैं, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है सोकोत्रा ही है। तो यार इस द्वीप समूह का भी नाम है सोकोत्रा, और जो इस पे सबसे बड़ा द्वीप है उसका भी नाम है क्या, सोकोत्रा द्वीप है, याद रखना। यहाँ पर देखो यह यमन देश, यमन के अंतर्गत ये आता है द्वीप। यहाँ पे देखो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पे रेड सी है। अच्छा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ आप मुझे, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कौन सी जल संधि जोड़ती है। यहाँ पे एक जल संधि है, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो हम आगे देखते हैं डिटेल्स, काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे डिटेल्स कवर किया है। देखो हाल ही में सोकोत्रा द्वीप पर यमन के दक्षिणी अलगाववादी यानी सदर्न सेपरेटिस्ट ने कब्जा कर लिया, इसी की वजह से यह न्यूज में है। सोकोत्रा एक छोटा सा द्वीप समूह है, जिस द्वीप समूह पर सबसे बड़ा द्वीप जो है वो सोकोत्रा है, याद रखना। एंड सोकोत्रा जो है भू क्षेत्र पूरे द्वीप समूह का लगभग जो है 95% है, यानी देखो द्वीप समूह मान लो छोटे छोटे 4 द्वीप हैं, और यहाँ पे जो सबसे बड़ा द्वीप है वो सोकोत्रा है, और उस द्वीप समूह का लगभग 95% हिस्सा कौन कवर करता है, वो सोकोत्रा द्वीप कवर करता है, याद रखना। एंड इस द्वीप समूह पर 4 द्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा द्वीप सोकोत्रा है, अब तो आपको वो मैंने बता दिया पहले ही। और बाकी जो 3 द्वीप हैं उनको देख लो, बाकी 3 द्वीपों का नाम है अब्द अल कुरी, समहा और दरसा, और इन चारों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है, वो तो सोकोत्रा है, आपको बता दिया है। यह अफ्रीका सिंह यानी जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं उससे 240 किलोमीटर पूर्व में है, और अरबी प्रायद्वीप से लगभग 380 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह यमन देश के हद्रामौत प्रांत का हिस्सा है। एंड सोकोत्रा द्वीप को 2018 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। तो काफ़ी अच्छे फैक्ट्स मैंने कवर किए हैं, इसे आप खुद से एक बार जरूर पढ़ना। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए 200 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो इस देश का नाम है फ्रांस, याद रखना, जिसकी राजधानी है पेरिस। आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो फ्रांस ने भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ 200 मिलियन यूरो के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस ऋण समझौते के साथ फ्रांस का उद्देश्य कोविड-19 संकट से मद्देनजर भारत के सबसे कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारों की क्षमताओं को मजबूत बनाना है। तो आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए आ गया कल के प्रश्नों का रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाते हैं, मनाते हैं 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो मनाते हैं ये भी 21 जून को ही। किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है, नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है उर्जित पटेल। अगला प्रश्न, नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप का किस भाषा का संस्करण लॉन्च किया गया है, तो पहले इंग्लिश लॉन्च किया गया था, अब इसका हिंदी वर्जन लॉन्च किया गया है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी को भूमिका को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो इसका नाम है सत्यभामा पोर्टल। चलो सत्यभामा का फुल फॉर्म भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अगला प्रश्न, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इनका नाम है अमर्त्य सेन। लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो लेखक का नाम है अमिश त्रिपाठी। 8वां प्रश्न, हाल ही में फोर्ब्स की टॉप 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में कौन शामिल है, तो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं। आगे देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। 2 प्रश्न आपके लिए फिर से यहाँ पर हैं। राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन है उर्जित पटेल, एम.के. जैन, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। उत्तर लिखिए कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न, इनमें से किस राज्य से चीन देश की सीमा लगती है, तो चीन जो देश है वो हमारे भारत के किन राज्यों से सीमा बनाता है, तो ऑप्शन देखो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उपयुक्त सभी। तो कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्नों का उत्तर लिखना, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कल बताऊंगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।